है। सौरभ शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भोपाल सेंट्रल जेल भेजा गया है। ईडी की विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। चेतन और शरद जायसवाल को भी न्यायिक हिरासत में। सौरभ के करीबी हैं ये, और इसी के साथ आपको बता दें इनका नाम भी इस कैश कांड में जो है वो सामने आ रहा है। चेतन और शरद जायसवाल, इनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इन सब के बीच में सौरभ ने सरेंडर किया था, जिसके बाद हिरासत में भेजा गया है। अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश की स्टेट हेड मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, लगातार कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। देखिए, सरेंडर के बाद यहां पर अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यानी कि ईडी की जो सवालों की अब लंबी फहरिस्त होगी वो उसका जवाब जो है वो सौरभ शर्मा से लिया जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार जो है पिछले अभी 7 दिनों से भी वो ईडी के हिरासत में थे। लगातार पूछताछ जारी है सौरभ शर्मा और उनके जो सहयोगी हैं चेतन और उनसे लगातार जारी है। और आज उनका रिमांड जो है वो खत्म हो गया था, इसलिए उनको कोर्ट में पेश किया, ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया है। अब इनको 14 दिन के लिए फिर से जेल में भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। लगातार बहुत सारे सवाल है। गोल्ड और कैश कांड के बाद लगातार सबके मन में ये सवाल है कि आखिर वो गोल्ड, इतना जो 52 किलो जो सोना था और जो 11 करोड़ जो रुपया जो बरामद हुआ था वो किसका है, इसका जवाब जो है बहुत क्लियरली अभी नहीं मिल पा रहा है। और भी बहुत सारे सवाल है। अभी ही पिछले दिनों जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि सौरभ शर्मा जो है बस वो एक कड़ी है, एक लंबी चेन है, पूरा जो है एक लिंक है, और वो किस किस तक जाते हैं तार, और इसके बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। उनके जो फोन रिकॉर्ड्स हैं वो देखना चाहिए, ताकि जो उनके जो और भी जिससे उनके कनेक्शन है वो सामने आएंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं। हालांकि लोकायुक्त की पूछताछ पूरी हो गई, लोकायुक्त ने रिमांड नहीं लिया था, उसके बाद ईडी ने जो है इनका रिमांड लिया। जी, अब जेल भेज दिया गया है 14 दिन के लिए। अब देखना होगा कि जो सवाल है सबके मन में उसके क्या जवाब मिलते हैं। जी बिल्कुल, नजर उसी पे बनी रहेगी। ईडी जो लगातार जानने की कोशिश, और लोकायुक्त भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जो है शुरुआती दौर से, क्योंकि अगर कहा जाए लोकायुक्त की दबिश के बाद ही जो है ये जो पूरी चीज है उसका चीजें जो है वो खुल गई थी। मुक्ता, अब इसको लेकर के लोकायुक्त की तरफ से क्या रिमांड की मांग आगे की जाएगी, या ईडी के ही तरफ से जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसी से अपनी जांच का दायरा जो है लोकायुक्त की तरफ से बढ़ाया जाएगा? देखिए, लोकायुक्त ने पिछली बार ये जो कह दिया था, रिमांड नहीं मांगी थी और कहा था कि हमारी पूछताछ पूरी हो गई है। जी, इसीलिए उसके बाद जो है ईडी ने जो है पूछताछ के लिए रिमांड मांगा था। तो पहले उनको मिला था, उन्हीं को रिमांड मिला था, जेल में थे, लेकिन फिर ईडी के रिमांड में आए, और आज जो है उनको न्यायिक हिरासत में एक बार फिर से जेल जो है 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। तो ईडी की जो पूछताछ है वो अब जो पिछले दिनों से चल रही थी वही अब पूछताछ चलती रहेगी। अब इनकम टैक्स जो है, एक इनकम टैक्स रह गया है कि इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वो इनसे कब पूछताछ करेगा, क्या पूछताछ करेगा। और इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि पूछताछ के बाद जो है पेनाल्टी कर दी जाती है। जो भी आपका पाया जाता है कि आपने टैक्स की चोरी की है उस पे पेनाल्टी हो जाती है। तो सबकी निगाहें इस वक्त जो है वो ईडी पर है कि ईडी पूछताछ करके इस मामले को किस लेवल तक ले जाएगा। क्योंकि लोकायुक्त ने तो पहले ही कह दिया कि हमारी पूछताछ जारी खत्म हो गई है और हमें रिमांड नहीं चाहिए। उसके बाद ईडी की रिमांड चल रही थी। अब जो है वो ईडी पे सबकी निगाहें हैं। जी जी बिल्कुल, अब ईडी पे सबकी निगाहें हैं। आईटी की तरफ से देखना यह है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लगातार जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाते हुए जा रहे थे, और अब देखना है कि उनके सवालों की फहरिस्त जो है काली कमाई को लेकर के क्या रहती है, और क्या वो भी रिमांड पर मांग जो है वो कोर्ट की तरफ से करते हैं कि उन्हें भी जो है सवाल के जवाब लेने हैं। ऐसे में क्या उन्हें वो मिल पाता नहीं, ये आने वाले दिनों के लिए। लेकिन मुक्ता, इससे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये काली कमाई और इसके बाद से भोपाल सुर्खियों में, मतलब अथाह और अकूत संपत्ति की बरामदगी, लेकिन अभी तक कितनी कार्रवाई कहां तक पहुंची है, संतुष्टि कुछ नजर आ रही है चीजों को लेकर के, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर के बहुत हमलावर था। और इन सब के बीच में ऐसा कहा जा रहा था कि देखिए ये तो बहुत ही छोटी सी कड़ी है, लेकिन कड़ी दर कड़ी जोड़ करके ही जो है आप जो मुख्य और मास्टरमाइंड है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो पिछले दिनों जो नेता प्रतिपक्ष ने जो मीडिया इंटरेक्शन करके जो वो उन्होंने पूरे कागज सबूत वगैरह दिए थे, उन्होंने
जो पूर्व जो परिवहन मंत्री थे और अभी जो वो खाद्य के मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, उन पे गंभीर आरोप लगाया था कि वो ही पूरा जो है वो उनके घर से, उनके बंगले से पूरा का पूरा ये जो है जो उगाही है, जो टोल जो ये वसूल किया जाता उनके वहां से चला जाता किया जाता था। तो देखिए ये तो कांग्रेस का आरोप है, इस पे सरकार क्या कहती है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने ये सारे जो बैरियर्स थे उनको बंद कर दिया। ये कई महीने हो गए जो उन्होंने बंद कर दिया, वसूली जो होती थी उस पर उन्होंने कंट्रोल कर दिया है। लेकिन पिछले समय में क्या होता रहा, सौरभ शर्मा उस समय थे, और जो पूरा जो ट्रेल है, लगातार यही तो बात हो रही है कि आखिर ये ट्रेल क्या है, सौरभ शर्मा किसके लिए काम करते थे, क्योंकि वो एक कड़ी, सिंगल कड़ी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे जो है कलेक्ट करते थे और वो कहाँ जाता था, जो उसकी डायरी में मेंशन्ड है वो किसके नाम मेंशन्ड है, जो लिखा हुआ है कोड वर्ड में वो किसका। तो ये सारी बहुत सारे सवाल है, इसके जवाब हर एक के मन में है, लेकिन अभी तक देखिए लोकायुक्त की कार्रवाई खत्म हो गई है, कोई संतोष वाला जवाब नहीं मिला है। हालांकि उसने कह दिया कि हमारा सवाल जवाब खत्म हो गया, हमें रिमांड नहीं चाहिए, लेकिन ईडी की लगातार पूछताछ जारी है। उसमें ईडी ने जो खबरें आ रही है उसमें उसने सौरभ शर्मा की मां और उनकी वाइफ और भी जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी आरोपी बनाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको भी बनाया गया क्योंकि सारी संपत्ति इन सबके नाम पे थी, तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें लिप्त थे। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, उसके जो उसकी जो संपत्ति है उसको अटैच करने की बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल चल मुक्ता, आप रही है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट के लिए